प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत पठित अपत्याधिकार प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गर्गादिभ्यो यय सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूत्र देखिए, गर्गादिभ्यो यय। गर्गादिभ्यो यानी गर्ग आदि से परे यय यय प्रत्यय होता है। पूरा अर्थ क्या हुआ इसका? गर्ग आदि से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय होता है। कल मैंने आपको बताया था गोत्र का क्या अर्थ होता है, तीसरी और चौथी पीढ़ी, है ना। तो अब देखिए गार्ग्य, इसका उदाहरण है गार्ग्यः, गर्गस्य गोत्रापत्यम। गर्ग, गर्गस्य षष्ठी एकवचन है तो गर्गणस प्लस गोत्रापत्य अर्थ में यय प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र लिख दीजिए, गर्गादिभ्यो यय सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में यय में से य बचाइए, गर्ग णस प्लस य सामने दे दीजिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर आप दे देंगे अनुबंध लोप, जो भी आपको उचित लगे। अगली पंक्ति में णस का लोप करिए तो गर्ग प्लस य बच गया। किससे किया आपने णस का लोप? कृत अद्य समासाष्ट सूत्र से गर्गणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सब सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो गर्ग प्लस य रह गया आपका। आदि स्वर को वृद्धि कीजिए तो गार्ग प्लस य हो गया आपका। तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण आदि स्वर, जो ग में अ है, आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। बन गया आपका गार्ग, पूरा है ये आपका, प्लस य। अब गार्ग के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए तो गार्ग हलंत रह गया प्लस य। किससे किया आपने? यचि भम सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे होने के कारण, यकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग्य के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। तो गार्ग हलंत रह गया आपका प्लस य। मिलाइए अगली पंक्ति में गार्ग्य, इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल हमने इसको मिलाया है। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए गार्ग्यः और उसके सामने लिख दीजिए पुरलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है? अब जैसे आपकी परीक्षा में दो तरीके से आते हैं, इसमें से सूत्र की सउदाहरण व्याख्या कीजिए। तो सूत्र की सउदाहरण व्याख्या तो ये आपके सामने है, गर्गादिभ्यो यय सूत्र आया तो नीचे आपने अर्थ दिया और उसका उदाहरण दे दिया गार्ग्य। पूरा घटित करेंगे, लेकिन घटित करते समय जैसे गर्गादिभ्यो यय, मैंने गर्गणस प्लस यय के आगे गर्गादिभ्यो यय लिख दिया है, केवल ये संकेतात्मक है। पूरा अर्थ देंगे आप यहाँ पर, जो मैंने बोला है, बोला मैंने सारा है, लिख के केवल संकेतात्मक है तो आपने पूरा देंगे। यहाँ पे गर्गादिभ्यो यय सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब णस का लोप करेंगे या यय में से या का लोप करेंगे तो अनुबंध लोप लिख दिया। णस का लोप किया तो कृत तद्धित समासाष्ट का पूरा अर्थ लिखेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकयों का भी पूरा अर्थ लिखेंगे। आदि वृद्धि करी है अगली पंक्ति में तो तद्धितेषु चामादे का पूरा अर्थ लिखेंगे, केवल इतना सा सूत्र नहीं लिखेंगे। गार्ग के अंतिम आकार का लोप किया तो यचिभम का भी पूरा अर्थ और यस्यति च का भी पूरा अर्थ आपको लिखना अनिवार्य होगा। और दूसरे तरीके से आते हैं कि पदों की उदाहरण सूत्र उल्लेख पूर्वक सिद्धि कीजिए। तो उदाहरण आया आपका गार्ग्य, तो यहाँ पर आपको गार्ग्य पद की जो मैंने सिद्धि की है सूत्रों का पूरा अर्थ लिखते हुए वो बतानी है, अलग से ऊपर सूत्र नहीं बताना है। क्लियर है ये? कल कुछ विद्यार्थियों ने ये प्रश्न किया था, इसलिए यहाँ इसका समाधान करना आवश्यक है। अगला सूत्र आता है आपका ययोश्च, है ना। तोड़ेंगे तो यय अयोः च। अब पूरा अर्थ क्या है? स्त्रीलिंग से भिन्न लिंगों में गोत्र अर्थ में विद्यमान यय प्रत्यांत और अय प्रत्यांत का बहुवचन में लोप हो जाता है। स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग यानी पुरलिंग में गोत्र अर्थ में विद्यमान यय प्रत्यांत जो शब्द था, जैसे आपका गार्ग्य, और अय प्रत्यांत ये आगे आएंगे आपका का बहुवचन में आप लोप कर देंगे। अगर बहुत सारी संतानें बता रहे हैं आप, जैसे गर्ग गोत्र की एक संतान तो हो गई आपकी गार्ग्यः, लेकिन गर्ग गोत्र की बहुत सारी संतानें तो फिर आप वहाँ क्या बता देंगे? गर्गः बनेगा उदाहरण आपका।
तो वहाँ आपने य का लोप कर दिया। पहले लाएंगे फिर उसका लोप करेंगे। अगला उदाहरण आ रहा है आपके सामने, देखिए भाई, गर्गहा। तो आपने क्या बताया, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, बहुत सारी संतानों के लिए आ रहा है, ये बहुवचनांत है। तो अब बनाइए आप गर्गस्य, गर्गणस प्लस गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय आ गया। सूत्र वही है, गर्गादिभ्यो, यही सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय प्राप्त हुआ। यय में से अंतिम य का लोप कर दीजिए, केवल यह बच गया। सामने आपने लिखा अनुबंध लोप, और यदि सूत्र लिखना चाहें तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में णस का लोप करिए। ये सूत्रों का अर्थ पूरा पूरा बताना है यहाँ आपको। लोप किया तो किससे करेंगे आप, कृत अद्य समासाश्च सूत्र से गर्गणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। आदि वृद्धि करिए, गार्ग प्लस यह हो गया आपका। तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अब गार्ग के अंत में जो आ है इसका लोप कर दीजिए, तो गार्ग हलंत हो गया। प्लस यचि भम सूत्र से यकारादि प्रत्यय यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो गार्ग हलंत रह गया आपका, प्लस ये हो गया। मिलाइए गार्ग्य, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अब ये क्या है आपका गार्ग्य शब्द, यय प्रत्यांत है। तो अब बहुवचन में इस यय प्रत्यय का हम लोप कर देंगे। तो आपने अगर यय का लोप किया, यय में से यह बचा है आपका, तो यह का लोप कर दिया आपने, तो गार्ग हलंत रह गया वापस। सूत्र आपने दिया ययोश्च सूत्र से, पुरलिंग है ये, स्त्रीलिंग से भिन्नलिंग कहा था उन्होंने। सूत्र से पुरलिंग में बहुवचन की विवक्षा में गोत्र अर्थ में विद्यमान यय प्रत्यांत गार्ग्य शब्द के अवयव यय प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो य का लोप कर दिया आपने। अब इस य के कारण ही तो आपने पूर्व शब्द समुदाय आपने क्या किया था, यित तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण आदि स्वर आकार के स्थान पर वृद्धि की थी, और यय प्रत्यय के कारण ही आपने पूर्व शब्द समुदाय गार्ग की ब संज्ञा करके गार्ग के अंत्य आकार का लोप किया था। अब ये यही प्रत्यय ही जब गायब हो गया है, इसका लोप हो गया है, तो ये दोनों काम भी वापस चले जाएंगे। तो आदि वृद्धि का निषेध करते ही गर्ग रह गया और अंत्याकार का लोप का निषेध करते ही गर्ग पूरा हो गया आपका। तो आपने कर दिया, गर्ग रह गया, हो गया आपका पूरा है। ये किससे किया आपने ये सब काम, निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपाय है। ये परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, जुष्टाष्टु सूत्र जहाँ पर लगाए थे हमने। देखिए क्या कहते हैं, निमित्तापाय सूत्र, निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपाय, अपाय यानी हटा देना, उनका लोप कर देना, निमित्त कारण के नैमित्तिक कार्यों का, है ना, निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। तो क्या आपने इस परिभाषा से निमित्त रूप यह प्रत्यय का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों अर्थात अजादि वृद्धि, आदि स्वर की वृद्धि जो आपने की थी, और अंत्याकार लोप का भी अभाव हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में गर्गहा कर दीजिए, पुरलिंग प्रथमा। ध्यान से यहाँ बहुवचन लिखना है हमको, एक वचन होगा तो गार्ग्य बनेगा, बहुवचन है तो गर्गहा बनेगा। तो बहुवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगले शब्द, अगले सूत्र पर आइए, यई योश्च। ये सूत्र था हमारा य योश्च, और ये है यई योश्च। उसमें यय प्रत्यांत और अय प्रत्यांत था, यहाँ पर यय और इय होगा, है ना। देखिए गोत्र अर्थ में विद्यमान यय प्रत्यांत और इय प्रत्यांत से फक प्रत्यय होता है। वहाँ लोप कर रहे थे आप, यहाँ पे फक प्रत्यय अपन जोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही सहायक सूत्र है आपका आय नेयी नी यह फ ड ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। प्रत्ययादि नाम यानी प्रत्यय आदि षष्ठी का बहुवचन, प्रत्यय के आदि में स्थित, अब क्रम से लीजिए, फकार, ढकार, खकार, छकार और घ यानी घकार के स्थान पर क्रमशः, अब इसमें से पहले वाले शब्द में से तोड़िए इनको, आयन हलंत कर दीजिए, एय हलंत कर दीजिए, ईन हलंत कर दीजिए, ईय हलंत कर दीजिए और इय आदेश होते हैं।
तो यही मैंने लिखा है, आप देखिए ध्यान से। इसमें प्रत्यय के आदि में स्थित, अब फकार, अब फ पूरा है आपका, लेकिन आप हलंत के स्थान पर करेंगे तो अ बचा रह जाएगा हमारा, है ना। तो फ के स्थान पर आयन, ढ के स्थान पर एय, ख के स्थान पर ईन, छ के स्थान पर ईय और घ के स्थान पर ईय आदेश होते हैं, प्रत्यय के आदि में स्थित होने पर ही। क्लियर है? ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है आपके। अब इसका उदाहरण देखिए, गार्ग्यायणः, गर्गस्य युवापत्यम, गर्ग की युवा संतानें। गर्गस्य है तो गर्ग णस किया आपने, और युवापत्य अर्थ में कौन सा आया आपका, वही गर्गादिभ्यो। तो गर्गादिभ्यो यय सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय प्राप्त हुआ। यय में से यह बचा दिया आपने। हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया, तो यह बच गया, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। पूरा लिखना है यहाँ सारे सूत्रों के अर्थ। मैंने संकेतात्मक दिए हैं क्योंकि अपन पहले कई बार इनके अर्थ कर चुके हैं, इसलिए अब आपको याद हो जाने चाहिए। अब याद करके आप इसको नोट्स बनाते समय पूरा अर्थ लिखिए। अगली पंक्ति में णस का लोप करिए। सूत्र आपको बताया था, कृत अद्य समासाश्च सूत्र से गर्ग णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो गर्ग प्लस य रह गया। आदि वृद्धि करिए, गार्ग प्लस य, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो गार्ग प्लस य हो गया। अब गार्ग के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो गार्ग हलंत रह गया, प्लस य प्रत्यय में से बचा हुआ है आपका। यचि भम सूत्र से यकारादि तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग पूरा है की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग के अंत्य अकार का लोप हो जाएगा। तो गार्ग हलंत रह जाएगा आपका, पहले पूरा था अब हलंत रह गया। ये मिला दीजिए, गार्ग्य बन गया। अब ये क्या है, गार्ग्य यह प्रत्यांत, क्योंकि यह अंत में जुड़ा हुआ है इसका। तो अब यह प्रत्यांत गार्ग्य शब्द से परे आप फक प्रत्यय कीजिए, किससे, जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा। तो गार्ग्य प्लस फक प्रत्यय लाया आप ययोश्च सूत्र से। अब पूरा अर्थ क्या देंगे आप इसका, ययोश्च सूत्र से गोत्र अर्थ में विद्यमान यय प्रत्यांत गार्ग्य शब्द से परे फक प्रत्यय होगा। फक में से फ शेष रखिए पूरा। क का लोप कर दिया आपने, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या फिर केवल लिख दीजिए अनुबंध लोप। अब फ में क्या क्या है आपका, फ हलंत और अ। तो फ हलंत के स्थान पर आ य न हलंत करिए, अ ऐसा कैसा रहने दीजिए। किससे किया आपने, पूरा सूत्र लिखना है और पूरा अर्थ। पूरा मतलब जो जितना घटित हो रहा है यहाँ पर। आ य नी नी यह फ ड ख च घाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित फ हलंत आपका के स्थान पर क्रमशः आयन हलंत आपका आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब गार्ग्य शब्द के अंतिम अ का लोप कर दीजिए आप वापस। तो गार्ग्य हलंत हो गया आपका, प्लस आयन है और अ है ही आपके। यचि भम सूत्र से अजादी प्रत्यय आयन परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग्य की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग्य पूरा लिखेंगे अभी तक तो हम, के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। अब हलंत हो गया ये। अब सबको मिलाइए, गार्ग्य हलंत है आपका, उसमें आ मिल गया गार्ग्या, य न में आ मिल गया गार्ग्यायन। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं हम। अगली पंक्ति में न जो है आपका, इसके स्थान पर णकार णत्व आदेश कर दीजिए। किससे करेंगे, अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। ये फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं हम ये सूत्र। अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी रकार और शकार से परे समस्त पद में विद्यमान नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। क्लियर है। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, गार्ग्यायणः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। इसे कंठस्थ करिएगा और नोट्स बनाइएगा आपके, और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको करिएगा, आप फाइल में लगाते जाइए। आपसे
उचित समय पर वो फाइल ले ली जाएगी, उसके आधार पर मार्किंग हो जाएगी। इसको पढ़ना, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा।